निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हरसाही। सम शीतल नहीं त्यागहि नीति, सरल स्वभाव सबहि सन प्रीति। जप तम तप व्रत दम संयम नेम, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेम। श्रद्धा क्षमा मयत्री दया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। विरति विवेक विनय विज्ञान, बोध जथारथ वेद पुराण। दम्भ मान मद करहि न काहू, भूलि न देहि कुमारग पाऊ। गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। सुनी मुनि सुनु साधुन के गुण जेते, कहि न सकहि सारद श्रुति तेते। कहि सकन सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गहे अस दीन बंधु कृपाल अपने। भगत गुण निज मुख कहे, सिरुनाई बारंबार चरणनी। ब्रह्मपुर नारद गए ते, धन्य तुलसीदास आस बिहाई। जे हरि रंग रहे, रावनारी जासु पावन गावहीं। सुनहि जो जे लोग, राम भगति दृढ़ पावहीं। बिनु विराग जप जोग, प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। अरण्यकांड दोहा 46 को। दीप शिखा समजुब तितन, मन जनी हो सी पतंग। भजहि राम तज काम मद, करहि सदा सतसंग। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। अरण्यकांड दोहा 46 खो। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। वे जप तप व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है, तथा वैराग्य विवेक विनय विज्ञान परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दंभ अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूल कर के भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते हैं, शेष और शारदा भी नहीं कह सकते हैं। यह सुनते ही देवर्षि नारद ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु श्री कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्री मुख से अपने भक्तों के लिए गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवा करके देवर्षि नारद ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़ करके केवल प्रभु श्री हरि के रंग में रंग गए हैं। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। युवती स्त्री का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तू उसका पतिंगा नो बन, काम और मद को छोड़कर श्री राम जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। आज यहाँ पे श्रीमद् रामचरितमानस सकल कली कलुष विध्वंसने तृतीय सोपान। संपूर्णम
स्वस्ति।